Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshay Vidyalaya. I am Naina and I make videos related to mathematics for the classes 9 to 12th. Also, I make some videos related to short tricks of the mathematics. So if you are preparing for any competitive exam, so please see those videos because those are going to definitely help you in your exam. So let us start our today's topic, which is related to class 11 chapter number 2 and it is functions, right? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम उनके सारे लिख लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज माय कार्टेशियन प्रोडक्ट। देन कमिंग टू द रिलेशंस, रिलेशंस क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट जो कि एक किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करता है, दैट इज कॉल्ड एज माय रिलेशन। सपोज इसमें कंडीशन क्या है, दैट द सेकेंड एलिमेंट वाई शुड बी एन इवन नंबर, राइट। तो y जो है वो इवन नंबर है, तो इस पूरे सेट में से हमने ये एक नया सबसेट बना लिया, तो दैट इज कॉल्ड एज माय रिलेशन। अब इसी तरह से रिलेशन से ही क्या डिराइव होने वाला है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच फुलफिल सम रूल, जो किसी रूल को फुलफिल करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज माय फंक्शन। ठीक है, तो अब वो रूल क्या होगा और कैसे होगा। सपोज डेली लाइफ का एग्जांपल, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में समझाया कि हमारे बहुत सारे रिलेशंस हैं, मामा मामी का, चाचा चाची का, सबका आपस में जो है वो एक रिलेशन बना हुआ है, राइट। तो वैसे तो देखा जाए मामा का रिलेशन जो है वो चाचा के साथ भी है, मासी के साथ भी है, मामा के साथ, सबके साथ है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक स्पेसिफिक रिलेशन जो है वो मामा का किसके साथ होगा, सिर्फ मामी के साथ होगा, राइट। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन अगर मैं कहूँ तो वो किसके साथ होगा, सिर्फ मामी के साथ होगा और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो वही चीज़ हमारी फंक्शंस में भी है। फंक्शंस में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका सिर्फ एक ही और इमेज होनी चाहिए। अगर उसकी कोई और इमेज है, जैसे 1 की इमेज क्या है यहाँ पर 2 है और 1 की ही इमेज यहाँ पर 4 भी है, तो दैट विल बी माई नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डोमेन है, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन देयर शुड बी ओनली 1 इमेज। एक डोमेन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। अगर एक मामा है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही है, उनका रिलेशन मामी के साथ, राइट, हस्बैंड एंड वाइफ का। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है कि अगर एक डोमेन का एक एलिमेंट है किसी भी सेट का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज होगी वो भी हमारी एक ही होगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज माई रिलेशन। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से अगर आंसर होता 1,2, 2,3, 3,4, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक फंक्शन, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज हैविंग अ सिंगल इमेज। एक की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज कितनी है 4, तो दैट इज कॉल्ड एज माई फंक्शन। बहुत बहुत सिंपल है, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हर एक एलिमेंट का, हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही क्या होनी चाहिए, इमेज। अगर एक से ज़्यादा इमेज होगी तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई फंक्शन, राइट। नाउ डिनोशन पार्ट, हम इसे डिनोट कैसे करते हैं। सपोज फंक्शन f है, f को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल f इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। सेट a से सेट b के लिए ये फंक्शन है। अगर कब जो ये हमारा नया सेट बना है उस सेट के सारे एलिमेंट्स में डोमेन जो है वो उसका जो है सिर्फ एक डोमेन की क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही इमेज है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज माई फंक्शन फ्रॉम द सेट्स a टू b। सेट a से b तक के एलिमेंट्स लेने हैं इसमें सारे। ये फर्स्ट एलिमेंट किसका है, सेट A का, और सेकंड एलिमेंट किसका है, मेरा सेट B का, सो दैट विल बी कॉल्ड एज माय फंक्शन। सो दिस इज द डिनोशन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन n सच दैट r इज इक्वल टू दिस, राइट। अब क्या बोला है उन्होंने, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो r रिलेशन r के हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं x और y, दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, यानी कि जो फर्स्ट सेट होगा जिसको हम अभी तक सेट A नाम देख रहे थे, वो हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स, और जो कि किसके बराबर है,
x के बराबर, मीन्स जो x की वैल्यू है वो सारी की सारी इस सेट से ली जाएगी। इसको हम क्या नाम दे रहे थे, सेट A। इसी तरह से जो दूसरा सेट है जो y है वो भी मेरा क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या है y, और ये कौन से सेट के एलिमेंट हैं, सेट B के एलिमेंट्स। और सेट A और B से मिलके क्या बना है, एक हमारा नया रिलेशन, और रिलेशन इज इक्वल टू व्हाट, x, y। कंडीशन क्या फुलफिल करनी है, y शुड बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना आ जाएगा 2। देन अगर x की वैल्यू 2 है यहाँ पर तो 2 2 था 4 विल बी माई y। अगर x की वैल्यू 3 है तो 2 3 था 6 एंड सो ऑन। सो दिस विल बी माई रिलेशन। ये सेट A है, ये सेट B है और ये रिलेशन है। यहाँ से आप बहुत आसानी से डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल सकते हैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो डोमेन विल बी व्हाट, डोमेन क्या होता है हमारे पास, रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स, सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू माई नेचुरल नंबर्स। देन मूविंग टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है हमारे पास, सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स, सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स, सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स भी क्या हैं मेरे पास, नेचुरल नंबर्स। एंड देन मूविंग टू द लास्ट हमारे पास क्या है, रेंज। और रेंज क्या होती है हमारे पास, रेंज होती है रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट्स। रिलेशन के सेकेंड एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं हमारे पास, 2 4 and 6, दिस विल बी 2 4 6 एंड सो ऑन। या फिर मैं कहूँ कि सिंपल दिस इज माई इवन नंबर्स, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन, इज द रिलेशन ऑफ फंक्शन और नॉट, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई कि रिलेशन के अंदर हमें चेक करना है अगर फर्स्ट एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, 1 की इमेज क्या है, सिर्फ 2 है, कोई और ऐसा पेयर नहीं पड़ा हुआ, ऑर्डर्ड पेयर कोई और ऐसा नहीं है जिसमें 1 की इमेज क्या हो, 2 के अलावा कुछ और हो, 3 हो 4 हो 6 हो या दोबारा से 2 भी पड़ा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 की सिंगल इमेज है, 2 की सिंगल इमेज है, 4 3 की सिंगल इमेज है, 6, तो दैट मीन्स yes this is my function, yes this is a function because each and every element of the domain is having a single image, so that is a function, right। देन आपके पास एनसीईआरटी बुक में 2 टाइप्स के फंक्शंस दिए हुए हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड रियल फंक्शंस। इसमें हमारे पास क्या वो है कि हमारे पास अगर कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो हमारे पास रेंज है वो हमारी क्या हो, या तो हमारी वो रेंज क्या हो, रियल नंबर्स की हो, या फिर इस रेंज में से अगर हम एक और सबसेट बना दें, सबसेट ऑफ द रेंज, वो भी हमारे पास क्या हो, एक रियल नंबर्स का सेट हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज माय रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि ये आपकी ग्राफ में काम आएंगी, आगे ग्राफ सीखेंगे जब हम। उसके बाद क्या है, रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस कौन से होते हैं कि अगर हमारे पास जो इसकी जो डोमेन है, अगर वो डोमेन या फिर सबसेट ऑफ द डोमेन वो हमारे पास क्या हो, एक रियल नंबर हो, रियल नंबर्स का सेट हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज माय रियल फंक्शंस। अगर तो रेंज है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शंस, और अगर हमारे पास डोमेन जो है वो रियल नंबर्स है तो दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज माय रियल फंक्शंस, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। देखो अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो ग्राफ्स हमने अभी तक सीखे हुए हैं क्लास 9th एंड 10th में उन्हीं के ही ऊपर डिपेंडेंट, बस उन्हीं टर्म्स को फंक्शंस की फॉर्म में लिख दिया है, बाकी ग्राफ हमारा वही का वही रहने वाला है। कैसे, सपोज सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब कि दोनों हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या आने वाली हैं बराबर, y विल बी इक्वल टू x, so that is called as my identity function, या फिर आइडेंटिटी ग्राफ आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट y इज इक्वल टू x एंड फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, मतलब हर एक r जो है हर एक x की जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग कर रही है, रियल नंबर्स को। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू x। ये ग्राफ्स आपने पहले छोटी क्लासेस में भी सीखे हुए हैं, कैसे बनाते हैं, इस तरह से टेबल बनाकर, राइट, x एंड y। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y भी कितना आएगा,
0, x की वैल्यू अगर 1 है तो y भी कितना आएगा 1, ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2 है तो y भी कितना आएगा 2. सो दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच इज माई 0, 0. ठीक है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शंस. कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, अगर वही एक रियल फंक्शन है हमारे पास फ्रॉम r टू r सच दैट, अब नाम क्या है इसका, कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन होगा उसका आंसर क्या आएगा, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जो आंसर होगा, अब इसमें क्या था, आंसर हमारा जो जो x होगा वही हमारा आंसर होगा, लेकिन इसके अंदर आंसर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी कि y जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, c के बराबर. x की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आंसर आने वाला है वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आने वाली है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 2. तो अगर हम ये एक टेबल बनाएं यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 रखो या 1 रखो, y का आंसर हमेशा क्या आने वाला है, सपोज 2 आने वाला है. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो बिंदु हो गया हमारा, ये क्या हो गया, पॉइंट 2. तो दैट इज कॉल्ड एज माई कांस्टेंट फंक्शन एंड दैट दिस इज द ग्राफ फॉर दिस कांस्टेंट फंक्शन. हमने पहले से सीखे हुए हैं ये चीज़ें, बस उसी चीज़ को एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया गया, राइट. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल फंक्शंस. पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपने पढ़े हुए हैं पहले से. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा क्या आ जाए, यहाँ पे टर्म्स आ जाएं, तो दैट इज कॉल्ड एज माई पॉलिनोमियल एंड पावर शुड बी अ नॉन नेगेटिव नंबर, राइट. जो ये पावर है वो क्या होनी चाहिए हमारी, नॉन नेगेटिव नंबर. तो यही का यही जो है हमारा क्या है, सपोज फंक्शन, आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सोन एंड द पावर इज शुड बी अ नॉन नेगेटिव नंबर. इसी चीज़ को हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया और हमने कंडीशन बता दी कि जो x और y हैं वो दोनों हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे. सो दैट विल बी कॉल्ड एज माई पॉलिनोमियल फंक्शन. सपोज अगर हम कुछ भी एक एग्जांपल ले लें कि हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. सो दैट विल बी कॉल्ड एज माई पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट. So let's meet in the next video in which we are going to understand the remaining types of the functions and we will solve some questions and how to draw the graphs for the remaining topics, right. So if you find this video useful for you, then please do like and share my video and please do subscribe the channel so that you can get more such kind of updates. Thank you.